प्रिय भगवद्बिन सादर नमस्कार। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मानव उत्थान समिति के तत्वावधान में सिलीगुड़ी में दिव्य विशाल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जी दोस्तों, नए वर्ष के साथ आध्यात्मिक सद्भावना सम्मेलन में आप सभी सज्जन बिंदु का हार्दिक स्वागत। विराट सद्भावना सम्मेलन 2025 व 26 को आइए हमारे आध्यात्मिक पूज्य गुरुदेव एवं दिव्य परिवार की उपस्थिति में नए वर्ष का उत्सव मनाएं। सद्भावना, शांति और आध्यात्मिक जागरण का यह अनमोल अवसर दिनांक 31 दिसंबर 2025 एवं 1 जनवरी 2026 को स्थान मझुआ गांव, उत्तर पलाश, सालुगड़ा, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, हजारों श्रद्धालुओं के साथ भक्तिमय वातावरण में सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज के प्रेरणादायक प्रवचन एवं दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करें। आइए नए वर्ष का स्वागत प्रेम, एकता और नई ऊर्जा के साथ करें। आप सभी को सादर आमंत्रण मानव उत्थान समिति द्वारा दिया जा रहा है। भगवद्बिन आपके सामने प्रस्तुत है मझुआ गांव मानव धर्म आश्रम से मानव उत्थान समिति द्वारा प्रतिनिधि के एक विशेष रिपोर्ट। सालुगड़ा मानव धर्म आश्रम में आकर के उस नज़ारे का जो है वो साक्षी बने। धन्यवाद। ये है मानव धर्म आश्रम परिसर, जहाँ 2 दिवसीय विशाल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है 31 दिसंबर 2025 और 1 जनवरी 2026 को। और अभी देख सकते हैं पूरे पंडाल बनने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। जगह जगह टेंट ही टेंट नज़र आ रहे हैं। ये दिव्य संत आवास है और यहाँ पर संत महात्मा ठहरेंगे। इसको भी विशेष प्रकार से फूलों से सजाया गया है। और हमारे बीच अब ये द्वारस मंडल के मंडल प्रमुख श्री नवदीप लामा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि यहाँ पर रह कर के उन्होंने सेवा कार्य को देखा है और हजारों भक्तों को यहाँ पर कार्य करते देखा, सेवा करते देखा हुआ है। और उनसे हम और जानकारी लेंगे कि नवदीप लामा जी, आप ये बताइए कि ये सद्भावना सम्मेलन में कैसे कैसे लोगों परिस्थिति में लोगों ने आकर के यहाँ, भक्तों ने आकर के यहाँ सेवा की। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। तो अभी नवंबर महीना से ही हमारा जो अग्रिम सेवा ये सद्भावना सम्मेलन को सफलतापूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नवंबर महीना से ही हमारा 15-15 दिन का चारों मंडल का सेवा कार्य बनाया गया है। तो इसमें डुवर्स मंडल आकर के 15 दिन करके गए, दार्जिलिंग चले गए। अभी भूटान का भी हमारा सेवा चल रहा है। तो सद्भावना सम्मेलन के लिए अभी बहुत ही जोर शोर से तैयारी हमारा चल रहा है। और ये बताइए कि ये इस सद्भावना सम्मेलन में देखा जाता है कि मानव सेवा दल जो लिखा हुआ होता है प्लेट, और सभी वर्दीधारी होते हैं और जो कि जगह जगह जो माने एक सिस्टमेटिक ढंग से लोग माने कार्यक्रम को संचालित करते हैं। तो उसके विषय में क्या है कि क्या वे समाज सेवा में भी भाग लेते हैं कि सिर्फ इस सद्भावना सम्मेलन में ही कार्य करते हैं? तो जैसे कि आपने पूछा, मानव सेवा दल, जिसे हम लोग मानव सेवा दल बोलते हैं, हमारे मानव उत्थान सेवा समिति का एक वॉलेंटियर है। तो ये एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ हमारा वॉलेंटियर है। तो ये हम कहीं भी अभी हमारा इस सद्भावना सम्मेलन में भी हम प्राय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को हम ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ नहीं देते हैं। हमारे खुद वॉलेंटियर ही सब सेवा कार्य को करते हैं। केवल इस सद्भावना सम्मेलन में ही वे सेवा नहीं करते हैं। यहाँ से जा करके अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शाखाओं में जा करके भी विभिन्न समाज सेवा कार्य सब में वो लोग संलग्न रहते हैं और सेवा करते ही रहते हैं। साल भर ही वो लोग सेवा करते हैं। जैसे सफाई अभियान हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, इत्यादि बहुत सारे समाज सेवा के कार्य सब करते हैं वे लोग। तो ये बताइए कि महाराज जी का क्या उद्देश्य है आपका ये सद्भावना सम्मेलन के पीछे? सद्भावना सम्मेलन के पीछे श्री गुरु महाराज जी का यही है कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, सभी को एक मानवता का संदेश देना चाहते हैं। जो हर जगह हम लोग अब मानवता का संदेश नहीं सुन पाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी आकर के सब में भाईचारा, जाति पाति का भेदभाव से हम लोग उठ करके मानव का जो असल लक्ष्य है वो लक्ष्य को बताने के लिए श्री गुरु महाराज जी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे नवदीप लामा जी, जो कि यहाँ के सद्भावना सम्मेलन के जो तैयारी की जानकारी दे रहे थे।
तो आप भी आइए सद्भावना सम्मेलन में, आकर के सदगुरुदेव महाराज जी के दर्शन पूर्व इंशाल्लाह प्राप्त करें। धन्यवाद।